अच्छा, इस बार जो तेजस्वी है, चिराग है और प्रशांत है, ये 3 लोगों में सबसे ज़्यादा मुकाबला हो रहा है कि भाई। कि मेरा जवाब बड़ा साफ है, विकास के बाजोर प्रशांत किशोर। इस बार प्रशांत किशोर ही चाहिए क्योंकि हम सबको शिक्षा चाहिए। अब युवाओं से मेरी यही अपील है कि उन्हें किसी के बहकावे में आकर वोट नहीं देना है या फिर जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं देना है। मैं जब चीज़ों को देखता हूँ, मैं जब बाहर निकलता हूँ, अपने समाज में देखता हूँ, तो कितना बार ऐसा होगा जब मैं भीतर से रोता हूँ देख के कि लोग गरीबी से जूझ रहे हैं पर लोगों के पास कोई उपाय नहीं है। तो अगर आपकी सरकारें ऐसा करेंगी तो बताइए आपके देश का युवा कहाँ जाएगा? आपसे ही तो उम्मीदें हैं सारी। अगर प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं, अगर वो ऐसा मतलब आगे चलकर करते हैं तो हम उन्हीं के साथ। डेवलप तो हम लोग करेंगे ही क्योंकि वी ऑल आर सिविलाइज्ड ह्यूमंस, वी ऑल आर सिविलाइज्ड सोसाइटी। सो बीइंग अ सोसाइटी वी टेंड टू डेवलप। पर डेवलपमेंट का पेस क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट की रफ्तार जब वो कम है तो उसी को अंडर डेवलपमेंट कहते हैं। दैट इज़ वाई वी नेवर डिस्कस ऑफ डेवलपमेंट एंड अनडेवलपमेंट, वी से अंडर डेवलपमेंट। सो अंडर डेवलपमेंट का मतलब है जिसका पेस कम हो जाए। तो पिछले 20 वर्षों में बिहार के डेवलपमेंट का पेस सबसे कम है, स्पीड सबसे कम है, जिस वजह से। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपिनियन बिहार। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, बिहार की राजनीति में बिहार एक ऐसी भूमि है जहां पर जाति और समीकरणों की बात होती है और असली राजनीति कहीं ना कहीं दब जाती है। लेकिन इस बार जो है कुछ रुख बदली हुई है राजनीति की, और इस बार जो युवा हैं वो हर बार की तरह इस बार भी क्या राजनीति बदल कर रख देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार जो रुख है ना तीर का चल रहा है और ना ही कमल का चल रहा है और ना ही वहाँ पर लालटेन का चल पा रहा है। यहाँ पर इस बार रुख युवाओं की तरफ से है जो कि अलग प्रकार से चल रही है। एक नाम आया है प्रशांत किशोर, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और बहुत ही ज़्यादा युवाओं के मन में कहीं ना कहीं घर कर रहे हैं। उनके हर बातों से युवा प्रभावित नज़र आ रहे हैं। बातचीत करेंगे हमारे साथ कुछ युवा भी, इनसे भी। क्या नाम हो आपका? मेरा पीयूष कुमार भारती। पीयूष, प्रशांत किशोर इस बार बिहार की राजनीति में कुछ बदलाव कर पाएंगे? नहीं, जिस नई उम्मीद के साथ आए हैं तो हम इस सभी युवाओं का ये मतलब कि अच्छा लग रहा है कि वो शिक्षा को तवज्जो दे रहे हैं, जो कि बाकी सारी पार्टी दोनों आई हुई है बट पिछले समय से रह रही है लेकिन उसका कुछ उतना प्रभाव नहीं है। तो इस हिसाब से सही है पार्टी। बट मेरा ओपिनियन यह रहेगा कि जो मतलब कि जिस विधानसभा से वो मतलब कि उम्मीदवार हैं तो उनको मतलब कि जनता को देखना चाहिए कि कौन सा उम्मीदवार अच्छा काम कर रहे हैं या उसका क्या पर्पस है, तो उस हिसाब से भी देना चाहिए। क्योंकि जनस्वराज अच्छा पार्टी है बट और भी मतलब कि दोनों में पार्टियां में होंगी उम्मीदवार जो कि अपने क्षेत्र में अच्छी चीज़ों को मतलब कि कर रहे होंगे। तो इस हिसाब से मेरे पर्सनल ओपिनियन ये रहेगा कि जो विधानसभा से जिस विधानसभा से आ रहा है वो अपने हिसाब से देखे जनता और मतलब कि युवा कि कौन मेरे भरोसे लायक है। अच्छा, इस बार काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग ये भी कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार है 20 सालों में काफ़ी ज़्यादा बिहार में बदलाव किया है। आपके अनुसार बदलाव हुआ? हाँ जी, बिल्कुल बदलाव तो हुआ है। लेकिन इस बार फिर आप लोग प्रशांत किशोर क्यों? नहीं, मतलब कि जिस हिसाब से हुआ है बदलाव तो और भी चीज़ें होनी चाहिए बदलाव। तो इस नई उम्मीद है युवाओं में। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों को 9वीं कक्षा में ही पढ़ाया जाता है कि डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का सबसे बड़ा कमी यह है कि ये ऑप्शन नहीं देती है। और ये बात हम लोग पिछले 15-20 सालों से देख रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था। एक तरफ राजद, एक तरफ जदयू, कोई ऐसा ठोस ऑप्शन जो हमको, हमारे बिहार को सही में आगे लेके जा सके। और दूसरी बात, विकास आप कह रही थी कि अगर पिछले 20 वर्षों में विकास नहीं हुआ है, विकास बिल्कुल होता है। विकास जो है, डेवलपमेंट, इसको समझने के लिए बड़े बारीकी से इस बात को समझना होगा कि जब भी आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो आप में रख रहे हैं टाइम, समय कितना लग रहा है डेवलपमेंट होने में। डेवलप तो हम लोग करेंगे ही क्योंकि वी ऑल आर सिविलाइज्ड ह्यूमंस, वी ऑल आर सिविलाइज्ड सोसाइटी। सो बीइंग अ सोसाइटी वी टेंड टू डेवलप। पर डेवलपमेंट का पेस क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट की रफ्तार जब वो कम है तो उसी को अंडर डेवलपमेंट कहते हैं। दैट इज़ वाई वी नेवर डिस्कस ऑफ डेवलपमेंट एंड अनडेवलपमेंट, वी से अंडर डेवलपमेंट। सो अंडर डेवलपमेंट का मतलब है जिसका पेस कम हो जाए। तो पिछले 20 वर्षों में बिहार के डेवलपमेंट का पेस सबसे कम है, स्पीड सबसे कम है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि बिहार डेवलपमेंट इज़ लीस्ट अमॉन्ग ऑल द
अदर स्टेट्स, जैसा कि हमने देखा भी है लिटरेसी रेट के मामले में या फिर और भी सारे मामलों में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर जो हैं, मैंने जो आपको बताया कि ऑप्शन नहीं देती है डेमोक्रेसी, यहाँ पे डेमोक्रेसी एक ऐसे ऑप्शन के साथ आई है, एक नए ऑप्शन के साथ, जिस पे बिल्कुल हमें बिना सोचे बिना समझे इस पे करना चाहिए, क्योंकि पिछले 20 सालों से हमने करके देखा है ना, बाकी 2 ऑप्शन के देखा है। तो इस बार जो हमारे पास तीसरा विकल्प, वी शुड गो विद डैट, क्योंकि चेंज ज़रूरी है, बदलाव ज़रूरी है और पेस को बदलना ज़रूरी है। और मुझे पूरा उम्मीद है, जन सुराज से भी, प्रशांत किशोर जी से इंडिविजुअली मैं उनसे मिला भी हूँ, तो मुझे ये पूरा उम्मीद है कि वन डे एक ऐसा समय आएगा जब शायद हम वो समय देख पाएँ कि बिहार का पेस भी बहुत आगे जाएगा। वी ऑल शुड बी पॉजिटिव एंड वी ऑल शुड बी ऑप्टिमिस्टिक विद डैट। तेजस्वी यादव पेन भी बांटे हैं, आपने वो वीडियो देखा जिसमें वो पेन बांट रहे थे? बड़ा हंसी आता है मुझे ये बात सोच के कि पेन बांटना, पेन फेंकना, खैर वो मुद्दा नहीं है। रील्स वगैरह वायरल हुआ जिसमें आपने देखा कि बहुत सारा कमेंट था, पेन बांट नहीं रहे हैं, पेन। इस पे प्रशांत किशोर जी ने भी अपना बयान दिया। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, पेन बांटना क्या शिक्षा का अस्तर मतलब आप फेंक दे रहे हैं, आप बच्चों को दे रहे हैं। शिक्षा जो है वो एक फाउंडेशन है, ये एक पिलर जैसा है जो आपको बड़ा स्टेप वाइज स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है इस चीज़ में। और शिक्षा ही नहीं, शिक्षा, हेल्थ और इसके साथ साथ जो कहा जाता है, जो तीसरा चीज़ है जिससे हमारा डेवलपमेंट जाना जाता है, डैट इज़ पर कैपिटा इनकम। ये तीनों चीज़ को ठीक करने के लिए हमें बड़ा स्टेप वाइज स्टेप जाना पड़ेगा। कलम उठा के फेंक देना, कॉपी बांट देना, कुछ आके मैनिफेस्ट कर देना, कुछ ऐलान कर देना, अगर इससे कभी बदलाव आ सकता था तो फिर हम सिविलाइज्ड नहीं क्यों हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ पेन अगर गिर भी जाए तो माथे से हम लोग लगाते हैं ना कि भाई सरस्वती। बिल्कुल सही बात है, वो हमारा कल्चर है। इसीलिए भारत जो है, बिहार जो है, वो अपने कल्चर के लिए और जगहों से ज़्यादा जाना जाता है। देश का तो मतलब खैर अभी तो लोकसभा चुनाव गया है, लेकिन अभी हम लोग विधानसभा चुनाव, एक राज्य की बदलाव के बारे में बात करेंगे। तो क्या राज्य में बदलाव इस बार कर पाएंगे युवा? अब युवाओं से मेरी यही अपील है कि उन्हें किसी के बहकावे में आकर वोट नहीं देना है या फिर जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं देना है, क्योंकि अभी हमारे देश में और राज्य में यही चल रहा है। जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर बहुत सारे डिबेट होते हैं, बहुत सारे युवा मतलब कि बहक जाते हैं। तो उन्हें ऐसा नहीं बहकना है और अच्छे से एकदम क्लियरिटी से खुद से वोट देना है। प्रशांत किशोर का बातें कैसी लगती है? सही लगती हैं, बहुत सारी बातें सही लगती हैं। उनका जो तर्क है वो भी अच्छा है, युवाओं के साथ रहना भी बहुत अच्छा है। जैसे करेंटली जो सरकार है वो युवाओं का इतना साथ नहीं दे पा रही है, मतलब कि बहुत सारी शिक्षा में कमियां जो हैं, एजुकेशन सिस्टम में कमियां हैं, बहुत सारे पेपर लीक्स हो रहे हैं, आप भी जानते हैं। बहुत सारे मतलब कि सिस्टम नहीं सही है, पेपर बच्चे देने जा रहे हैं, वहाँ पे वो उनके साथ गलत हो जा रहा है। तो अगर आपकी सरकारें ऐसा करेंगी तो बताइए आपके देश का युवा कहाँ जाएगा? आपसे ही तो उम्मीदें हैं सारी। अगर प्रशांत किशोर ऐसा कह रहे हैं, अगर वो ऐसा मतलब आगे चलकर करते हैं तो हम उन्हीं के साथ हैं। कैसे? जब तक वो आएंगे नहीं सत्ता में तो कैसे आप बता, मतलब कोई क्या इतने दिन से जो सरकार है उसको हमने देख लिया, वो तो अच्छा नहीं कर रहे, तो हमें नया ही बदलना चाहिए। इस बार बदलाव की उम्मीद है? हाँ, हमारे हिसाब से तो बदल जाएगा। अच्छा, इस बार जो तेजस्वी है, चिराग है और प्रशांत है, ये 3 लोगों में सबसे ज़्यादा मुकाबला हो रहा है कि भाई तीनों में से अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाए तो इन तीनों चेहरों में आप किसे देखें? मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि मेरा जवाब बड़ा साफ है। विकास के बाजोर प्रशांत किशोर। इस बार प्रशांत किशोर ही चाहिए, क्योंकि हम सबको शिक्षा चाहिए। मैं जब चीज़ों को देखता हूँ, मैं जब बाहर निकलता हूँ, अपने समाज में देखता हूँ, तो कितना बार ऐसा होगा जब मैं भीतर से रोता हूँ देख के कि लोग गरीबी से जूझ रहे हैं पर लोगों के पास कोई उपाय नहीं है, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। सबसे बड़ी बात, मैं चलते हुए लोगों को जो भीख मांग के खा रहे हैं या जो जिनके बच्चे जो है वो शिक्षा के जगह पे वो आके कहते हैं भैया खाना दे दो, भैया हम कुछ खाए नहीं हैं, वो देख के भीतर से रोता है मन कि वाई कांट वी कंट्रीब्यूट टू दिस। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि वी कांट। अभी ऐसे स्थिति में हम कि हम अब नहीं भर सकते हैं ढंग से। तो ऐसे स्थिति में बिल्कुल मन करता है कि एक ऐसा विकल्प हो, एक ऐसा बिहार हो जहाँ पे हम भी गरज के बोल सकें, जैसे और सारे स्टेट कहते हैं डेवलपमेंट के बारे में, वहाँ हम भी गरज सकें, वहाँ हम भी चिल्ला सकें।
प्रशांत, तेजस्वी या चिराग? अब देखिए, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव है और जो तमाम बातें जो सामने आ रही है कि युवा इस बार अपना सोच बदलेंगे और अपने वोट किससे देते हैं, ये भी बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि इस बार की राजनीति काफ़ी ज़्यादा बदलने वाली है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए ओपिनियन बिहार। धन्यवाद।